गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस को सीखने जा रहे हैं। हम बीएमआई यानी कि निफ्टी और सेक्टर का एनालाइज करके स्टॉक को निकालने की कोशिश करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास पूरे वीक के लिए एक स्टॉक रेडी हो जाएगा आपके वॉच लिस्ट में। तो आपने बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आपने ये कहते हुए सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि वो लोग कहते हैं कि नेक्स्ट वीक इस सेक्टर में तेज़ी आ सकता है, इस सेक्टर में मंदी आ सकता है। तो सेक्टर को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम किसको ट्रेड कर सकते हैं? ये जो भी सेक्टर है इसके अंदर जो स्टॉक छुपा हुआ है, यानी कि जो जो स्टॉक मिलकर इस सेक्टर को बनाया है उन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस एनालाइज को करेंगे। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ओके, तो देखिएगा करना क्या है, सिंपल सा चीज़ है। हम वीकली क्लोजिंग के बाद इस एनालाइज को करेंगे, यानी कि वीक का क्लोजिंग हो गया है तब हमें करना है इस एनालिसिस को, और हम पिछले 2 वीक के साथ इसको कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला मान लेते हैं कि रिसेंट जो वीक क्लोज हुआ है ये वाला है। आपको वीकली कैंडल का जो चार्ट है उसको प्लॉट कर लेना है। ये अभी अभी फ़िलहाल एक वीक क्लोज हुआ है जिसका कैंडल कुछ इस तरीके का है। अब इसके साथ हम देखेंगे पिछला वीक का कैंडल। अब पिछला वीक का कैंडल फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। अब ये मैंने ब्लैक कलर का इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये ग्रीन हो या रेड हो हमें फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम जो रिसेंट वीक ख़त्म हुआ है उसको हम देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं पिछले वीक के साथ। अब पिछले वीक यहाँ पर हाई बना हुआ है, यहाँ पर लो बना हुआ है, और अभी का जो वीक ख़त्म हुआ है उसको हम जब देख रहे हैं हमें ये समझ में आ रहा है कि अपना पिछले वीक के हाई के ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि निफ्टी का जो वीकली क्लोजिंग है वो हमें स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि निफ्टी का वीकली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। अब जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको एक मिल जाता है तो आपको अब सेक्टर ढूंढना है। कौन सा सेक्टर ढूंढना है? जिसका स्ट्रक्चर हुबहू इसी तरीके का हो। हुबहू मीन्स अपने पिछले वीक का जो हाई है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग होके बैठा है। इस तरीके का आपको स्टॉक सेक्टर ढूंढना है। जब अब इस तरीके का सेक्टर आपको एक मिल जाएगा तो वो सेक्टर आपका सिलेक्शन में आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर का जितने भी स्टॉक है वो आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट एंटायर वीक के लिए आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप उसको सिर्फ और सिर्फ अप साइड में ट्रेड करने के लिए देखोगे, यानी कि बाय साइड में। उसको आप सेल नहीं करोगे। जब भी आपको मौका मिलेगा आप उसमें एक बाय ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे, और इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा? सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक तक। जब वीक ख़त्म हो जाएगा तो आपका फिर से आपका सेक्टर या स्टॉक जो भी हो वो रीसेट हो जाएगा। आपको फिर से ये एनालाइज करना है, राइट। ओके, अब देखिएगा, अब मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया पिछले वीक का, ये हाई है, ये लो है, और रिसेंट वीक जो ख़त्म हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि अपने लो के नीचे। ये बीएमआई है, ओके। ये निफ्टी का बात मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अपने पिछले वीक के लो के नीचे आके क्लोजिंग दिया है। जब ये इस तरह का क्लोजिंग दिया है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो वीक क्लोजिंग है वीकली वाइज। तो हमें ऐसा सेक्टर चाहिए जिसका क्लोजिंग भी अपने वीकली लो के नीचे जाकर हुआ है। तो हम उस सेक्टर को सिलेक्ट करके रखेंगे उसके स्टॉक को ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड में। ओके, इसको हम बाय नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो भी निफ्टी को आपने देखा कि निफ्टी यहाँ पर वीक क्लोजिंग हुआ है। अब निफ्टी जो वीक क्लोजिंग होने के बाद ये अप डाउन तो ज़रूर करेगा, ऊपर जाएगा नीचे कुछ भी करता है, लेकिन आपको ये जो सेक्टर डाउन साइड में है इसमें आपको हमेशा सेल साइड में ही करना है। आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा कि निफ्टी अगर किसी भी दिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या साइड होने की कोशिश कर रहा है तो
ये जो आपका वीक सेक्टर है इसमें आपको सेल करने के लिए भी कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इसमें फिर से घूमकर मोमेंटम तब आ सकता है जब फिर निफ्टी स्ट्रांग होगा। निफ्टी स्ट्रांग कब होगा? फिर अपने वीक के ऊपर जाके जब ये क्लोजिंग देगा तब जाके स्ट्रांग होगा। तो फिर ये हो सकता है जो वीक वाला स्टॉक है वो कहीं ना कहीं जाके थम जाए, राइट। उसके पहले कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, तो यह पूरा वीक के लिए सेल साइड के लिए रख सकते हो। ओके, अब इसके साथ देखिएगा आपको थोड़ा सा ट्रेंड का भी ध्यान देना है। अगर आप ट्रेंड को भी थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आपका जो विनिंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। सो किस तरीके से करना है ट्रेंड का, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लेते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड है, कुछ इस तरीके का है। अब जब निफ्टी का ट्रेंड अप है और ये कुछ ट्रेंड को जब आप देखोगे, मैं बता देता हूँ, जब आप ट्रेंड एनालाइज करोगे तो आप डेली चार्ट ही लगा लेना, क्योंकि डेली चार्ट में क्लियर दिखता है चीज़ें, राइट। तो डेली चार्ट लगा लेना, वहाँ पर दिख रहा है आपको कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है। और ये जो मेन लेग चल रहा है, मेन लेग में ही कहीं जाकर आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है कि ये अपने पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी वैसे भी स्ट्रांग है और आपको ये बता रहा है कि पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, स्ट्रांग क्लोजिंग हुआ है। तो आपको सेक्टर भी उसी हिसाब से देखना है। कौन सा सेक्टर देखना है? जो सेक्टर का ट्रेंड अप है या फिर अप ट्रेंड होते हुए एक रिट्रेसमेंट के बाद घूमने की कोशिश कर रहा है, राइट। कि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में ही ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर ट्रेंड अप होकर फिर ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर बना रहा है। अल्टीमेटली जो मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तभी आप उस सेक्टर को चूज़ करोगे। डाउन ट्रेंड वाला आप चूज़ यहाँ पर नहीं करोगे। और उसी तरह अगर मान लेते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड अप है और अप ट्रेंड के बाद कहीं ऊपर एक टॉप बना के वहाँ पर कोई एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जो कि अपने पिछले वीक के लो के नीचे आके क्लोजिंग दिया है। अब ये तो अप ट्रेंड में है और अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये वीक है, तो आपको सेल के लिए प्लान करना है। तो सेल आप किसको करोगे? तब आपको सेक्टर जब चूज़ करोगे आपको ये देखना है कि सेक्टर का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, सेक्टर का ट्रेंड डाउन होना चाहिए और डाउन ट्रेंड वाला सेक्टर में ही ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या फिर डाउन ट्रेंड के बाद कुछ एक रिट्रेसमेंट होकर फिर घूमने की कोशिश कर रहा है, उस सेक्टर को भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेन ट्रेंड है इसका वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तभी आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब इसके अलावा भी देखिएगा, इस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड इस तरीके से अप ट्रेंड है फॉर एग्जांपल, और अप ट्रेंड के बाद ये फिर यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है। एक टॉप बना हुआ है यहाँ पर और टॉप बनाने के बाद अभी ये रिट्रेसमेंट मोड पर आया है और यहाँ पर आप देखते हो कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि वीकली क्लोजिंग नीचे आया हुआ है। और उसी तरह से जब आप सेक्टर को देखोगे, सेक्टर में भी आप देख रहे हो कि वो भी घूमने की कोशिश कर रहा है एक टॉप बना के, उसमें भी एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि निफ्टी कहीं से भी अगर घूमने की कोशिश करता है, कहीं से भी अगर एक सपोर्ट मिलकर घूमने की कोशिश करता है, तो ये जो भी सेक्टर है ये भी बहुत जल्दी ये घूम जाएगा, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर सेक्टर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है तो ये एकदम से घूम नहीं पाएगा, क्योंकि घूमते घूमते भी इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो इसको दिक्कत नहीं होगा फिर से घूम जाने के लिए, जब निफ्टी थोड़ा सा भी कोशिश करेगा घूमने के लिए, जिस वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट इसको भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ और एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देखिएगा, फिर से मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि निफ्टी जैसे कि अप ट्रेंड में है और
अप ट्रेंड में आपको दिखता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है, अपने पिछले वीक का जो भी हाई है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। और कोई एक सेक्टर है जिसका ट्रेंड डाउन है, राइट, जिसका ट्रेंड डाउन है और ये कहीं ना कहीं एक लो बना के फिर ये घूमने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रिट्रेसमेंट मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पर जाकर अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है हायर क्लोजिंग का वीकली बेसिस पर, तब भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये मेन ट्रेंड के अगेंस्ट है तो थोड़ा सा रिस्की होता है, और मेन ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो आप रिस्क फ्री ट्रेड कर पाओगे। लेकिन इसको भी आप ले सकते हो, यहाँ पर भी आपको 1-2 ट्रेड मिल सकता है। सो ये था, आपको मैंने जो भी स्ट्रक्चर बनता है मैंने आपको बता दिया। और आप डाउन ट्रेंड के साथ भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, यानी कि निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में होता है तब भी आप सेक्टर को उसी हिसाब से एनालाइज कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अप ट्रेंड के साथ बताया हुआ है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। बाकी आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना कि ट्रेंड के साथ हमें चलना है, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो कोशिश करना कि जल्दी जल्दी आप ट्रेड से निकल जाओ, राइट। तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, एक बार चार्ट में जाकर देखते हैं कौन सा ऐसा सेक्टर मिलता है और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जो भी हो, और वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी को देखता हूँ। तो ये डेली चार्ट है, चलिए मैं एक बार वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वीकली का चार्ट लगा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। प्राइस यहाँ पर लो बनाकर उठा हुआ है ना, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये वाला वीक और ये वाला वीक, ये 2 वीक को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीक का किस तरह का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। सो हम एक बार डेट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये वीक 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है ये वाला वीक, और ये 27 मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो और जो जिस वीक में हमें काम करना है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है निफ्टी में कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो अपने पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। तो अभी हमने ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग हुआ है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, इंडेक्स में चलते हैं और ये निफ्टी का चार्ट है तो ऊपर से देखते हुए आते हैं। यहाँ पर रियलिटी ये तो है नहीं, मेटल, तो मेटल का भी डेट देख लेते हैं। ये 27, तो इसने क्लोजिंग नहीं दिया हाई के ऊपर जाकर, इसने भी क्लोजिंग नहीं दिया हाई के ऊपर जाकर। ओके, पीएससी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, एनर्जी भी इसके अंदर ही है। आप देख सकते हो नीचे आपको डेट दिख रहा है, 27 वाला वीक को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने पिछले वीक के साथ। फार्मा, ओके, फार्मा ने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये फार्मा 20 मार्च वाला वीक है और ये 27 मार्च वाला वीक है। सो यहाँ पर हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है अपने पिछले वीक के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने जैसे बताया कि हमें सिर्फ बाय के लिए देखना है, ऊपर का प्लान करना है। तो आप देख सकते हो इस वीक में ऊपर के साइड में ही मूवमेंट किया है, राइट। इसके बाद भी ऊपर गया है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके बाद भी इसने हाई पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो इस वीक में भी मूवमेंट आ गया। इसमें भी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो इस वीक में भी मूवमेंट आ गया। तो जैसे जैसे वीक के ऊपर जाके क्लोजिंग हो रहा है तो नेक्स्ट वीक भी हमें एक मोमेंटम ऊपर के साइड में नज़र आ रहा है। एनीवेज, तो अभी हम क्या करते हैं, ये 2 वीक का हमने कंपेयर किया था, इस वीक में हमें ट्रेड करना था, राइट। तो हम इसके जो स्टॉक है, स्टॉक को जाकर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 अप्रैल वाला जो वीक है उसमें हमें ट्रेड करना था। तो हम फार्मा सेक्टर में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक ने हमें ट्रेड दिया है। चलिए, तो सबसे पहले सन फार्मा। ओके, तो सन फार्मा को आप देख सकते हो ये वाला वीक है, ये नीचे से ऊपर जाकर एक ग्रीन कैंडल बनाया
अच्छा खासा मोमेंटम दिया। चलिए नेक्स्ट सिप्ला। तो सिप्ला में कुछ ऐसा मोमेंटम हुआ नहीं है, बट हो सकता है अगर आप इसके डेली चार्ट पर जाकर देखो, ये 1 या 2 दिन हो सकता है इसमें भी आपको ट्रेड मिल गया होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम एक बार डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यानी कि नीचे से ऊपर का एक मोमेंटम यहाँ पर भी आया हुआ है इस वीक में। डिवीज लैब में भी आप देख सकते हो एक मोमेंटम ऊपर के साइड में आया हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि सेक्टर अपने पिछले वीक के ऊपर 2-3 वीक क्लोज होते हुए जा रहा था, तो अब स्टॉक में भी देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम ऊपर की ओर होता हुआ जा रहा था, राइट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको निफ्टी या फिर सेक्टर जो भी हो अपने पिछले वीक के ऊपर जाके क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। लेकिन स्टॉक में आपको वो चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं है कि क्लोजिंग हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर नो डाउट क्लोजिंग आपको दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुआ है। 1 मिनट में एक बार डेट देख लेता हूँ। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये 20 मार्च वाला वीक एंड ये 27 मार्च वाला वीक, इसने क्लोजिंग नहीं दिया था। हमें इससे मतलब नहीं है क्लोजिंग दिया है कि नहीं दिया तो ठीक है, और भी अच्छा बात है, क्योंकि इसमें अभी मोमेंटम बाकी है, ये किया नहीं है, राइट। और जो क्लोजिंग दे दिया, ब्रेकआउट हो गया, उसमें थोड़ा सा मोमेंट अप हो सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन जो चला नहीं अभी तक वो फिर चलेगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो डिवीज लैब यहाँ पर चला नहीं था इस वीक में, और सेक्टर ऑलरेडी बाहर था, तो इसमें मोमेंटम आ गया, राइट। सो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से निफ्टी और सेक्टर को देखकर हम इस स्टॉक को निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 3G एनालिसिस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो 3G एनालिसिस को इस मेथड को एनालाइज करने का काफ़ी सारा तरीका है। सो सब पहले मैंने एक वीडियो बताया था आपको, और ये भी एक पार्ट है 3G एनालिसिस का। अब इस चीज़ को डेली बेसिस में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब अगर वीकली बेसिस पर करते हो तो डेली में आपको स्टॉक सिलेक्ट करने का कोई झंझट नहीं है। आप वीकली स्टॉक सिलेक्ट करके रख दोगे और उसी के ऊपर आप ट्रेड करोगे। आप मान लेते हैं कि कोई भी एक या 2 सेक्टर आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल, और एक स्टॉक सेक्टर में कितना 4 या 5 स्टॉक मिलेगा, और 2 सेक्टर में मान लेते हैं 8 या 9 आपको स्टॉक मिल जाता है। आपको बस इन 8-9 स्टॉक को ही पूरे वीक में ट्रैक करते रहना है, राइट। उसको ट्रैक करना है और उसी में ही ट्रेड करना है। आप देखिएगा इसमें भी हो सकता है 8-9 स्टॉक को ट्रैक करना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप जब सेक्टर को निकालोगे और स्टॉक को निकालोगे, स्टॉक को अगर आप फंडामेंटली भी जब एनालाइज करोगे फंडामेंटल डाटा को देखकर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा आप कि कल के दिन के लिए कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको ये 8-9 स्टॉक में से 2 या 3 स्टॉक आपका प्रायोरिटी में आ जाएगा, जिसको आप ट्रेक करके एक ट्रेड इजीली बना सकते हो, उसी में से आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि 8 या 9 स्टॉक को किस तरह से हम ट्रैक करें। अगर आप फंडामेंटली थोड़ा सा स्टॉक को भी एनालाइज करके रखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कल के दिन में हमें कौन सा स्टॉक को ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए अभी हमने यहाँ पर सन फार्मा को देखा, तो हम क्या करते फिर से एक बार चलते हैं इंडेक्स में और देखते और कोई सेक्टर ऐसा है क्या। तो ये फार्मा सेक्टर, चलिए यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया, इसमें भी क्लोजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पर नीचे डेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो ये 27 मार्च वाला वीक है, जिसका क्लोजिंग हमें चाहिए अपने पिछले वीक के ऊपर। सो एफएमसीजी ने भी आप देख सकते हो इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया था, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आया था। अब चलिए देखते हैं एक बार एफएमसीजी में जाकर भी इस एफएमसीजी सेक्टर में से कौन सा स्टॉक ने मोमेंटम दिया था। सो एफएमसीजी, ओके। सो एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर आईटीसी। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का इस वीक में हमें ट्रेड करना था, राइट। अब यहाँ पर डेट देख सकते हो 3 अप्रैल वाला।
तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस नीचे से काफ़ी शार्पली ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, यानी कि नीचे से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 या 2 ट्रेड हमें यहाँ पर भी मिल सकता था। आरटीसी को अगर हम देखेंगे तो 3 अप्रैल वाला दिन ये वाला है, इसमें भी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यानी कि नीचे से मोमेंटम इसमें भी आया है। चलिए ब्रिटानिया को देखते हैं, तो ब्रिटानिया में कुछ ऐसा मोमेंटम आया नहीं है। और नेस्ले में भी आप देख सकते हो नीचे से रिजेक्शन हमें दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हो सकता है 1 या 2 ट्रेड हमें यहाँ पर भी मिला होगा। और टाटा कंजम्पशन, ओके टाटा कंजम्पशन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ओके सो टाटा कंजम्पशन में भी देख सकते हो ये 3 अप्रैल वाला जो वीक है वो वाला कैंडल है, इसमें भी एक मोमेंटम आया हुआ है नीचे से ऊपर का। तो और एक सेक्टर देख लेते हैं, हमने अभी क्या देखा, एफएमसीजी। ओके सो एफएमसीजी के बाद कहाँ आ गया एफएमसीजी, एफएमसीजी के बाद यहाँ पर है फाइनेंस। सो निफ्टी फाइनेंस वाला कौन सा है, ये 20 मार्च एंड 27। तो यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि अपने पिछले वीक के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है और इस वीक में हमें ट्रेड करना था। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फाइनेंस में कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें हम ट्रेड कर सकते थे। फाइनेंस, ओके तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो ये वाला वीक था जिसमें हमें ट्रेड करना था, नीचे से ऊपर गया। ओके बजाज फिन सर्विस, इसमें भी आप देख सकते हो नीचे से ऊपर गया, 3 अप्रैल वाला वीक था जिसमें ट्रेड करना था, ये भी ऊपर गया। एचडीएफसी लाइफ, इसमें भी आप देख सकते हो ये भी नीचे से ऊपर गया हुआ है, 3 अप्रैल वाला जो वीक है। हम एचडीएफसी को देखते हैं, एचडीएफसी में भी आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। और एक है एसबीआई लाइफ। सो एसबीआई लाइफ में भी एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप वीकली एनालिसिस करके एक सेक्टर को निकाल के रख सकते हो और उसमें से स्टॉक को ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। और आप अगर 1 या 2 सेक्टर को यूज़ करके रखते हो, उसके स्टॉक को सिलेक्ट करके रखते हो, तो इजीली आपको पूरे हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड आपको मिल जाएगा। सो ट्रेडर्स अभी आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको एनालिसिस समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।